सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग कल तक भिन्नों का योग पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का अंतर यानी भिन्नों का घटाव, और इनको हम लोग व्यवकलन भी कहते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। भिन्नों का अंतर या इसी को बोलते हैं हम लोग घटाव, या इसी को हम लोग बोलते हैं व्यवकलन। सब्ट्रैक्टिंग ऑफ फ्रैक्शंस। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहले दो भिन्न, फिर तीन, फिर चार, इस तरीका से लेके हम लोग अंतर करेंगे। जैसे पहला है भिन्न, हम लोग मान लेते हैं कि 1/3 माइनस 1/4, इसको हमको सॉल्व करना है। तो इनको हम लोग देख रहे हैं कि नीचे में हर समान नहीं है, तो हम लोग हर समान नहीं है, बराबर नहीं है, तो समझ जाएंगे ये असमान भिन्न है। यदि ये हर समान रहता तो समान भिन्न में होता, सीधे अंतर कर देते, सीधे घटाव कर देते। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भिन्न का जो हर है वो अलग अलग है, एक 3 है और दूसरा 4 है। तो इसको हम लोग पहले लॉसअ ले लेंगे। लॉसअ 3 और 4 का किसी भी संख्या से, किसी भी अभाज्य संख्या से 1 से अधिक विभाजित नहीं होगा, इसलिए इसका गुणन भी इसका लॉसअ हो जाएगा। 12 आ गया, तो 3 से भाग करेंगे 12 में, यानी हर से भाग करते हैं लॉसअ में, और देखते हैं कि कितने बार में वो पूर्णतः विभाजित होता है। तो 3 से जब भाग करेंगे 12 में, तो 3 चौके 12, 4 बार में पूर्णतः विभाजित होता है। यानी इसको ऊपर और नीचे दोनों जगह हम लोग 4 से गुना करेंगे। इसको करने के बाद यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, 1/4 है, यानी कि हर 4 है तो 4 से भाग करेंगे, फिर यहाँ पर लॉसअ में, तो 4 तिया 12, 3 बार में पूर्णतः विभाजित होता है। यानी इसमें हम 3 से नीचे भी और 3 से ऊपर भी गुना कर देंगे। तो अब देखेंगे हम लोग कि क्या होता है। 1 चौके 4, 3 चौके 12, 1 तिया 3, 4 तिया 12। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों जगह हर जो है समान आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों हर समान आ गया तो हर ले लेंगे, और ऊपर में यहाँ हो जाएगा 4 घटाव 3। ऐसा कब करेंगे, जब हर समान हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं 4 में से 3 हम निकालेंगे, 4 घटाव 3 यानी कि 1 बचेगा बटे 12। मतलब कि 1 प्लस में है तो 1 माइनस में है, अलग अलग चिन्ह में है, तो जिसमें से जो घटेगा घटा देंगे। तो 4 में से यहाँ 3 घट रहा था, तो 4 घटाव 3 तो 1, और चिन्ह किसका होगा, जिसमें से घटा है। बिल्कुल सही। तो 4 में से घटा है तो 4 का चिन्ह यहाँ प्लस है, तो यहाँ आप प्लस का चिन्ह डाल सकते हैं, या प्लस का चिन्ह छिपा भी सकते हैं, यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। 1/12 आप आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ऊपर कम है नीचे अधिक है, अंश कम है हर अधिक है, इसका मतलब सम भिन्न में है, यही आंसर हो जाएगा। विषम भिन्न होता तो उसको हम संयुक्त भिन्न में या मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी को हम लोग अपने हिसाब से देखेंगे, जैसा हम लोग भिन्न का अंतर करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन खींच देते हैं, और इन दोनों का लॉसअ कितना आ गया 12, तो 12 यहाँ लिख देते हैं। अब देखते हैं कि 3 से कितनी बार 12 विभाजित होगा, तो 3 चौके 12, 4 बार में, तो 4 से ऊपर में गुना, ऊपर में 1 है तो 1 में 4 से गुना, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस यहाँ रख देंगे। 4 से देखेंगे 12 कितनी बार विभाजित होता है,
तो 4 से 12 3 बार में, 4 तिया 12, यानी 3 से गुना हो जाएगा ऊपर। यहां देखते हैं हम लोग, 1 चौके 4 माइनस 1 तिया 3 बटे 12, 4 में से 3 उठाएंगे तो 1 बटे 12। ये हम लोग इस तरीका से जनरली घटाव भिन्न का बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। है वही सब बात, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, बहुत ही बारीकी अंतर है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने हमने 2 तरीके का भिन्न लिया है। ये इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, और ये माइनस है, ऋणात्मक है। यानी कि ये दोनों जुटेगा और ये घटेगा सिर्फ। हम लोग क्या करेंगे, ठीक इसके सामने एक लाइन खींच देंगे और पहले 4 5 10 का, 4 5 और 10 का हम लोग लॉसो ले लेंगे। 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 2 पंचे 10। फिर 5 से लग जाएगा तो 2 रह ही जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इसका जो लॉसो आएगा वो आएगा 2 गुने 5 गुने 2, 2 गुने 5 गुने 2, 2 पंचे 10, 2 नी 20। यानी इसका जो एलसीएम आया वो हमको 20 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 से 20 में भाग लगाएंगे, तो 4 पंचे 20, यानी 5 टाइम 5 बार में विभाजित हो जाता है। तो 4 पंचे 20 5 बार में। अब हम बार बार भाग नहीं करेंगे, आप लोग खुद कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अब तक हम लोग छोटी छोटी संख्याओं में भाग देके दिखाते थे। अब सिर्फ आप समझिए कि 4 से भाग देंगे 20 में, तो 4 पंचे 20, 5 बार में विभाजित होगा, तो 5 से ऊपर वाले को गुना। ऊपर में क्या है, तो 1 है, यानी 1 से गुना हो जाएगा 5 को। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब यहाँ देखिए, 5 चौके 20, 4 बार में विभाजित होगा, तो 4 से गुना ऊपर वाले को, 1 गुना 4। माइनस है तो माइनस, 10 से भाग देंगे 20 में, तो 10 दूनी 20, यानी 2 बार में विभाजित हो जाएगा, तो 2 से गुना हो जाएगा इसको, 1 गुना 2। अब देखिए, 1 गुने 5 यानी कि 5, 1 गुने 4 यानी 4, 1 गुने 2 यानी 2, बटे कितना है 20 का 20 ही रहेगा। अब देखेंगे हम लोग, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है, तो प्लस वाले एक तरफ, माइनस वाले एक तरफ, तो दोनों प्लस वाले एक जगह ही है, तो क्या हो जाएगा, दोनों एक ही चिन्ह में है ना, प्लस में दोनों, तो दोनों जुट जाएगा और प्लस का चिन्ह हो जाएगा। 5 4 9, प्लस का चिन्ह यहाँ छिपा हुआ भी रह सकता है, -2 बटे 20। अब अलग अलग चिन्ह में है तो घट जाएगा, 9 में से 2 गया 7, घटा है 9 में से, तो 9 का चिन्ह ही प्लस में ही रहेगा, और नीचे में 20, यानी 7 बटे 20 इसका आंसर आएगा। यहां देखेंगे हम लोग, यहाँ शुरू में ही माइनस है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 4 5 और 3 का हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 4 5 3, पहला आवाज संख्या 2 से लगाएंगे, एक ही संख्या विभाजित होगा, दूसरी संख्या 3 से लगाएंगे, एक ही विभाजित होगा, 5 से भी एक ही विभाजित होगा। यदि किसी भी आवाज संख्या से लगाएंगे तो कम से कम 2 संख्या विभाजित होना चाहिए, वो आपको हम लोग बताएंगे तो उस समय और क्लियर हो जाएगा। तो अभी इसका तीनों का गुना ही जो है इसका लॉसो हो जाएगा, 4 गुने 5 गुने 3, 4 पंचे 20 दिया 60, यहाँ पे लाइन खींच देंगे 60 लिख देंगे। अब 4 से भाग देंगे 60 में, तो 15 चौके 60, 4 से भाग देंगे 60 में, 4 एकम 4, 2 पर शून्य आएगा, 4 पंचे 20, 15 बार में, यानी 15 से गुना हो जाएगा ऊपर वाले को। ऊपर में कितना है -3 है, ये गुने हो जाएगा 15 से, यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, 5 से भाग देंगे 60 में, तो 12 पंचे 60, 12 बार में विभाजित होगा, यानी इसको गुना करेंगे हम लोग 12 से। फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, 3 से भाग देंगे 60 में, तो 3 से भाग देंगे तो 20 दिया 60,
20 बार में विभाजित होगा 20 टाइम्स में, तो 20 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर में 1 को 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 15 तिया 45, चिन्ह ये माइनस में, 12 छाके 72, चिन्ह ये भी माइनस में, 20 एकम 20 बटे 60। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दोनों माइनस वाला एक साथ है, प्लस वाला अपना अलग है, तो दोनों एक चिन्ह में है ना, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, दोनों जब एक ही चिन्ह में है, एक ही जगह है, तो संख्या जुट जाएगा। 45 और 72 को हम लोग ऐड करेंगे 117 आएगा। जब दोनों एक ही चिन्ह में, तो संख्या जुट गया, संख्या जुट गया, चिन्ह रह जाएगा वही जिसमें दोनों संख्या है, प्लस यहाँ पर 20 है, बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे एक माइनस में है और एक प्लस में है, अलग अलग चिन्ह में जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जिसमें से जो घटता है घटा देते हैं, यानी यहाँ 117 में से 20 माइनस होगा, एक में से दो तो घटेगा नहीं, इनसे कैरी करेंगे, हाँ पैसा ले जाएंगे, यहाँ पर एक था और एक ले ही जा रहे हैं, यहाँ बच जाएगा 0। अब एक लेके यहाँ पर आएंगे तो 1 दहाई 10 और 1 11, 11 में से 2 गया 9, यहाँ 0 आ गया, यानी कि 97 बटे 60। बटे 60 लिखने से पहले चिन्ह क्लियर करेंगे, जिसमें से जो घटा घटा दिए, और जिसमें से घटाए हैं 117 में से घटाए हैं ना, तो इसका चिन्ह जो है वो लग जाएगा, -97 बटे 60। अब यहाँ देखिए इस माइनस को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक इसके आगे इस माइनस को हम चाहें तो 97 बटे -60 भी लिख सकते हैं। ये कैसे तीनों जगह होता है, यहाँ माइनस है तो भी वही बात है, इसके आगे माइनस है तो भी माइनस में है, या नीचे में है तो भी माइनस में है, वो आपको हम आगे और क्लियर करेंगे कि आखिर ये कैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ होता है, आपको हम आगे क्लियर करेंगे इस चीज़ को, निश्चिंत रहिए आप लोग, बस लगातार आप लोग क्लास कीजिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नीचे 60 हो गया है और ऊपर 97 है, तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल सही संयुक्त भी में बदल सकते हैं, तो 60 से भागा देंगे 97 में, एक बार में लगेगा 60, बच जाएगा 37, तो जो नीचे बच गया है एक बार भागफल 1, जो नीचे बच गया सो ऊपर, और नीचे तो 60 रहेगा ही रहेगा, ये भी इसी का आंसर है। लेकिन ध्यान रखिएगा माइनस यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी लगा देना है, आपकी इच्छा है तो यहीं लगा दीजिए, या आपकी इच्छा हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट डाउन कीजिए और आप लोग ध्यान देते रहिए कि कब हम क्या बोल रहे हैं और कहाँ क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो समझ में और अधिक आएगा। चलिए अब हम और दो भिन्न का अंतर देखेंगे, या 3 घटाओ 1/5 यानी 3 - 1/5 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं है तो बाय 1 तो कर सकते हैं ना, यानी 1 से भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 और 5 का जब एलसीएम लेंगे लॉसअ तो 5 ही आएगा, 1 गुना 5 ही आएगा, तो यहाँ हम लोग 5 लिख देंगे। अब 1 से हम लोग भाग लगाएंगे 5 में, तो 1 से जब किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं, 1 से मान लीजिए 5 में भाग लगाइएगा तो 5 ही आएगा, 1 से 10 में लगाइएगा तो 10 ही आएगा, तो 1 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो भागफल खुद वही संख्या आता है, 1 5 5 बार में, तो इस 5 से अब इसको गुना कर देंगे, 3 गुने 5, माइनस है तो माइनस दे देंगे, 5 से 5 में भाग देंगे, दोनों बराबर है ना, जितना से भाग दे रहे हैं उतना में ही भाग दे रहे हैं, दोनों बराबर है तो एक ही बार में जो है विभाजित हो जाएगा,
यानी 1 से गुना करना है हमको यहाँ पर, 1 गुने 1, ये हो गया 3 पचे 15, 3 5 15 माइनस 1 × 1, 1 गुना 1 1 बटे 5। अब देखिए 15 में से 1 घटाएंगे हम लोग, कितना बच जाएगा, 14 बटे 5। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि ऊपर अधिक हो गया है, नीचे कम है, तो हम लोग इसको विषम भिन्न देख रहे हैं, इसको संयुक्त भिन्न में बदल देंगे। 5 दूनी 10, नीचे आ गया 4। तो इसको हम लोग बताते हैं कि भागफल के पास से लाइन खींच दीजिए, जो नीचे बचा शेष 100 ऊपर, नीचे वाला अपना जगह नहीं छोड़ता है, यानी इसको चाहें तो 2.4/5 भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर ही है, ये है विषम भिन्न में और ये है संयुक्त भिन्न में। ठीक वही काम हमको यहाँ करना है, कुछ नहीं है तो बटे 1 कर देंगे। अब हम लोग 165 का एलसीएम निकालेंगे। 165 का जब एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो किसी भी अभाज्य संख्या से 1 से अधिक लगेगा नहीं, तो गुणन ही इसका, यानी 6 पंचे 30, इसका गुना जो है वही इसका एलसीएम हो जाएगा 30। अब 1 से हम भाग करेंगे 30 में, जैसे यहाँ 1 से भाग किए हम 5 में, तो 5 ही आया था, तो 1 से भाग करेंगे 30 में तो 30 ही आएगा, यानी 30 से गुना हो जाएगा ऊपर वाले को, 4 गुने 30। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, 6 पंचे 30, यानी कि हर से भाग देंगे हम लोग, बिल्कुल सही लसो में, तो 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30 पंचे 30 5 बार में, तो 5 से गुना हो जाएगा ऊपर वाले को, और ऊपर में है गुना, ऊपर में है 1, इसको गुना हो जाएगा 5 से। फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ देखिए 5 से देंगे 30 में भाग, तो 5 6 के बिल्कुल सही 6 बार में, तो 6 से गुना हो जाएगा इसको, 2 गुने 6। अब देखिए यहाँ पे 4 तिया 12 पर 1 शून्य, यानी 120 हो जाएगा इसका गुना, माइनस 5 एकम 5 प्लस 6 दूनी 12 बटे 30 रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये भी प्लस में है, क्योंकि आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो ऑटोमेटिक हम प्लस में है, और ये भी प्लस में है, तो प्लस वाले को प्लस वाले साथ पहले साइड कर देंगे, तो 120 प्लस 12, प्लस को प्लस के साथ लिख देंगे, तो माइनस अकेले है 5, तो अकेले 5 रख देंगे, तो दोनों प्लस वाला एक जगह कर दिए, माइनस को एक जगह कर दिए, बटे 30। दोनों प्लस में है, जुड़ जाएगा, 120 प्लस 12 132, घटा 5 बटे 30, घटाइए 132 में से 5 घटाइए, बिल्कुल सही 132 है, 5 माइनस करना है, 2 में से 5 माइनस तो होगा नहीं, तो यहाँ से कैरी ओवर करेंगे, पहचानेंगे, यहाँ 3 है तो 3 में से 1 ले लेंगे, कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। एक जो लिए हैं इन दोनों के लिए वो दहाई स्थान है, ये इकाई स्थान है, एक लेके यहाँ पर आएंगे, तो 1 दहाई 10, बिल्कुल सही, यहाँ पर 2 पहले से है, तो 10 2 कितना हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, तो 12 में से 5 गया 7, 2 का 2 रह जाएगा, कुछ घट नहीं रहा, यहाँ पर 127 बटे 30, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर अधिक है नीचे कम है, तो इसको हम लोग बिल्कुल सही 30 से भाग दे देंगे 127 में, 30 चौके 120, 7 बचेगा, जो नीचे बच गया 100 ऊपर और 30 नीचे में ही रहेगा। 4 बार में लगाए तो 7 बच गया, भाग किए थे 30 से, ये इनका आंसर हो जाएगा। कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ में आ रही होगी, और आएगा, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपके सामने 2 और एग्जाम्पल है, इसको हम लोग करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे संयुक्त भिन्न में है, इसको पहले विषम भिन्न में हम लोग बदल लेंगे। तो कैसे बदलते हैं, 3 गुने 1, 3 गुने 1, 3 एकम 3, उसमें 1 जोड़ देंगे, बिल्कुल सही 4, तो 4 बटे 3, लेकिन यहाँ चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ लिख दीजिए
माइनस 5 दूनी 10, एक जोड़ दीजिए 10 एक 11 बटे 5, माइनस है माइनस 5 बटे 6, 3 बटे 10। अब नीचे वाले सभी का हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सही लॉसो निकाल लेंगे। 3 का, 5 का, 6 का, 10 का, 2 से लगाएंगे, 3 तो नहीं विभाजित होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 5 तो 5 ही रहेगा, 3 एकम 3, 5 एकम 5। फिर 5 से लगा देंगे, 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 गुने 3 गुने 5, ये हो गया 2 3 6 पंचे 30। इसका लॉसो कितना आ गया, 30 आ गया। आराम से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर 30 लिखेंगे। 3 दहे 30, 10 बार में, तो 10 से गुना करेंगे इसको, -4 गुने 10, माइनस तो माइनस 5 6 के 30, 6 बार में, तो 6 से गुना करेंगे इसको, 11 गुने 6, माइनस 6 पंचे 30, 5 बार में, तो 5 से गुना करेंगे इसको, 5 गुने 5, फिर माइनस है तो माइनस 10 तिया 30, 3 बार में विभाजित होगा, तो 3 से गुना हो जाएगा 3 को, यानी ऊपर वाले को 3 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे 10 चौके 40, माइनस का चिन्ह रहेगा, 11 छके 66, माइनस में 5 25, 3 तिया 9 बटे कितना हो जाएगा 30। अब हम लोग क्या करेंगे, किस में जोड़ेंगे किस में घटाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग। क्या होना चाहिए, यहाँ पे सभी का चिन्ह एक ही है, तो हम बताए थे कि जब सब का चिन्ह एक ही होगा, हम बताए थे योग से पहले इस चीज को, कि सबका चिन्ह जब एक ही होगा तो संख्या जुड़ जाएगा। संख्या 40, 66, 25, 9, 6 5 11 9, 20 का 2 बच गया 2, 4 2 6 6 12 2 14, 140। और चिन्ह किसका होगा, जो टोटल है माइनस में, बटे 30। यही आपका आंसर हो गया। आप इसको चाहेंगे तो 10 से काट सकते हैं, 10 तिया 30, 14 दहे 4 से, चिन्ह माइनस का रहेगा ही रहेगा, चिन्ह नहीं जाएगा। ये हो गया आपको -14 बटे 3। शून्य वाला ऐसे काटते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, यहां तो ऐसे काट के दिखा है, लेकिन जनरली शून्य वाला कैसे काटते हैं हम लोग, कि एक शून्य से एक शून्य कट गया, जितना शून्य है उतना शून्य आप बारी बारी से काट सकते हैं। तो ऊपर में भी एक शून्य, नीचे में भी एक शून्य है, तो वो दोनों शून्य शून्य खत्म हो जाता है, यानी ये -14 बटे 3 बच जाएगा, जो यहाँ आप देख रहे हैं, -14 बटे 3। अब देखिए ऊपर में मान लीजिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -14 बटे 3, ये आपको क्या हो गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कि विषम भिन्न पूर्णांक है। तो 3 से हम लोग भाग कर देंगे 14 में, 3 चौके 12, 2 बचेगा, तो जो नीचे आएगा सो ऊपर, और जिससे भाग कर रहे थे वो नीचे। ये हो गया आपको -4.2 बटे 3। आप इसको चाहें तो 4.-2 बटे 3 भी लिख सकते हैं, या आप इसको चाहें तो 4.2 बटे -3 भी लिख सकते हैं। माइनस यहाँ रहे कि यहाँ रहे कि यहाँ रहे, तीनों जगह में से कहीं भी रहेगा तो उसका अर्थ यही हुआ कि वो पूरे के पूरे निगेटिव है, पूरे के पूरे ऋणात्मक है। कैसे ये माइनस ऊपर से नीचे आता है ये हम आपको बताएंगे, जब हम गुणा भाग में जाएंगे तो हम बताएंगे, ये आगे क्लास के दौरान इस तरह की बातें आती रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ भी आपको संयुक्त भिन्न में है, तो उसको पहले विषम भिन्न में बदल लेंगे। 2 तिया 6,
दोनों गुना होता है, ये जुटता है। तो 2 तिया 6 1 7 बटे 2, चिन्ह माइनस का है, ध्यान दीजिएगा, प्लस है यहाँ पे। 3 चौके बिल्कुल सही 12, 12 2 14 बटे कितना जो है वही, माइनस 2 एकम 2, जोड़ दीजिए 1, यानी कि 3 बटे 2, 3 दूनी 6, 1 जोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 1 7 बटे 3। अब नीचे में जो जो आया है उसका हम लोग लॉसा निकाल लेंगे। तो लॉसा हम यहाँ निकालते हैं, 2 3 2 3। हम लोग उस अभाज्य संख्या से लगाते हैं जिससे कम से कम 2 संख्या विभाजित हो। तो पहला अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से 2 में लगाएंगे, एक बार में विभाजित, 2 से 3 विभाजित नहीं होगा तो 3 ही रह जाएगा, 2 एकम 2 3। अब हम लोग उस अभाज्य संख्या से लगाएंगे जिससे 3, तो 3 से ही लगा देंगे, 1 1 1 1। ये तो एक था ही, 3 से 3 भाग लगाएंगे 1, एक था ही, 3 से 3 भाग लगाए 1, यानी 2 तिया 6, यानी इसका जो लॉसो आएगा वो आएगा आपको 6 आएगा। कितना आएगा 6। सीधा एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर 6 लिख देंगे, 2 तिया 2 से भाग देंगे 6 में, 2 तिया 6, कितने बार में 3 बार में। तो 3 से गुना कर दीजिए इसको, -7 गुने 3, फिर प्लस है तो प्लस, 3 से भाग दीजिए 6 में, 3 दूनी 6, कितने बार में 2 बार में, यानी 2 से गुना हो जाएगा 14 को, फिर माइनस 2 से 6 में, 2 तिया 6 3 बार में, तो 3 तिया हो जाएगा 9, फिर प्लस 3 दूनी 6 2 बार में, तो 2 से गुना इसको, 7 गुने 2। यहाँ देखेंगे हम लोग 7 तिया 21, चिन्ह माइनस का, प्लस 14 दूनी 28, माइनस 3 तिया 9, 7 दूनी 14 बटे 6। अब यहाँ पर हमको दोनों चिन्ह मिल रहा है, प्लस भी मिल रहा है और माइनस भी मिल रहा है। तो हम लोग दोनों को दोनों तरफ कर लेंगे, प्लस वाले को एक तरफ, माइनस वाले को एक तरफ कर लेंगे। तो पहले माइनस वाले यहाँ पर है, तो यहाँ भी माइनस वाले, दोनों को एक जगह कर लीजिए, -21 -9। अब प्लस वाला, +28 +14, ये है प्लस वाला, एक यहाँ और एक यहाँ, एक जगह कर दिए, बटे 6। अब देखेंगे एक ही चिन्ह में दोनों है, संख्या जुड़ जाएगा, 21 9 30, और जिसमें दोनों है वही चिन्ह लग जाएगा। यहाँ भी दोनों एक ही चिन्ह में है, प्लस में है, संख्या जुड़ जाएगा, 28 14 42, चिन्ह वही होगा जो दोनों का चिन्ह है, प्लस बटे 6। अब हम लोग देख रहे हैं कि फिर एक प्लस में और एक माइनस में है, अलग अलग में आ गया। तो दोनों अलग अलग जब चिन्ह रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सही, जिसमें से जो घटे घटा देते हैं। तो इसमें यहाँ पर 42 में से 30 घटेगा, 42 में से 30 घटेगा, 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 बटे 6। तो बटे 6 लिखने से पहले 12 का चिन्ह क्या होगा, जी हाँ, जिसमें से घटाए, 42 में से घटाए, तो 42 का चिन्ह क्या है, प्लस ना, यानी ये प्लस में रहेगा, यानी ये प्लस को आप छिपा भी सकते हैं, कोई जरूरत नहीं यहाँ पर लिखने का। 12 बटे 6 यही आंसर हो जाएगा। नहीं, आपको थोड़ा सा मॉडरेट करना है, इसको लिख दीजिए 12 बटे 6। हम देख रहे हैं कि दोनों जो है 6 से विभाजित हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी 2 बटे 1 बटे 1, यानी 1 से भाग है 2 में, यानी कि 1 से भाग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप चाहें तो 2 लिख सकते हैं, यानी इस पूरे का आंसर 2 आ गया। हो सकता है आप लोग मन ही मन कह रहे होंगे इतना बड़ा सवाल सॉल्व किए, हमको 2 ही आया, खुदा पहाड़ निकली चुईया।
ऐसी कोई बात नहीं है। गणित के सवाल को सरल करना है ना, तो बड़े से बड़े सवाल को जब सरल कीजिएगा तो कभी कभी आपको आंसर 1 भी आएगा, है ना। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया यहाँ पर लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग सुलझाते हैं, है ना। उसका छोटा से छोटा कितना मान होगा पूरे सॉल्यूशन का, उसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ठीक है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया वो अलग बात है। पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और देखते रहिएगा वीडियो को। तो ये देखिएगा वीडियो में कि कब हम क्या बोल रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। समझ में नहीं आवे तो बैक करके देखिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्वविवेक से हमने 5-6 भिन्नों का अंतर देखे। मेरा कोशिश रहा कि इनमें वो सारी बातें आ जाए जो आपको कहीं भी व्यवकलन यानी घटाव करने में दिक्कत आपको ना हो। फिर इसके बाद अभी तो हमारा सिर्फ चल रहा है, कंसेप्ट चल रहा है। जब हम बुक शुरू करेंगे तो उन सारे सवालों को देखेंगे और वहाँ पे भी सरल करेंगे। तो मेरे समझ से अभी जो कुछ बचा खुचा रह जाएगा वो वहाँ पर दूर हो जाएगा। और फिर भी आपको लगता है कि ये सवाल पूछना था, ये ऐसा करना था, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहाँ सीधे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक, अगले रोज आपके सवाल का समाधान मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि अभी जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक से संबंधित आप सवाल पूछ सकते हैं। पेशेंस से देखिए, कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ तक पेशेंस के साथ देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया।